गीता जी का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। कर्ता कौन है, भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पौराणिक भाषा में कहें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, बात एक ही है। जहां काव्यात्मक शैली में ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है, उसे ही महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली कहा जाता है, तथा इन्हीं 3 शक्तियों को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो 3 तरह की शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उत्पत्ति की शक्ति यानी सृजन शक्ति, पालन की शक्ति और संहार शक्ति। उत्पत्ति शक्ति ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। पालन शक्ति विष्णु है तथा संहार शक्ति शिव है। ऐसे ही जब वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं तो 3 शक्तियां होती हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। उत्पत्ति की शक्ति महालक्ष्मी है, पालन शक्ति महासरस्वती है, संहार शक्ति महाकाली है। ब्रह्मा रजोगुण है, विष्णु सतोगुण है, महेश तमोगुण है। लक्ष्मी रजोगुण है, सरस्वती सतोगुण है तथा महाकाली तमोगुण है। रजोगुण सृष्टि की उत्पत्ति करने की शक्ति को कहते हैं, सतोगुण धारण की शक्ति या पालन शक्ति को कहते हैं, तथा तमोगुण संहार शक्ति को कहते हैं। यही 3 शक्तियां हमारे भीतर, आपके भीतर, पशु पक्षियों के भीतर, कीट पतंगों के भीतर, वृक्षों के भीतर, पर्वतों के भीतर तथा देवताओं, ऋषि मुनियों के भीतर भी हैं। पूरे ब्रह्मांड को यही 3 शक्तियां चला रही हैं। विज्ञान भी जब खोज करते करते पहुंचा तो 3 शक्तियों तक पहुंचा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कह देते हैं, तथा अध्यात्म की भाषा में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं। बारी बारी से ये शक्तियां हमारे भीतर अपना प्रभाव दिखाती हैं और उन शक्तियों के द्वारा शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से अनेक तरह के कर्म होते हैं। जैसे आपके भीतर मंदिर जाने की, कथा सत्संग में जाने की,
किसी तीर्थ में जाने की, यज्ञ करने की, आरती पूजा करने की, व्रत उपवास करने की प्रेरणा हो रही है, तो वह सतोगुण की शक्ति है। कोई भूखा नहीं रह सकता, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो व्रत के दिन भूख को सहन कराती है और मन में एक पवित्रता, शांति बनी रहती है। वह शक्ति सतोगुणी शक्ति कहलाती है। सतोगुणी शक्ति से मन में शांति का संचार होता है, आनंद का संचार होता है, अंतर्मुखता आती है। रजोगुणी शक्ति से मन चंचल होता है, क्रोध, काम, लोभ, अभिमान के वशीभूत होता है। तमोगुणी शक्ति से निद्रा, आलस्य और प्रमाद होता है। हम यदि विचार पूर्वक देखें तो ये तीनों शक्तियां हमारे भीतर बारी बारी से आती जाती रहती हैं। कभी सतोगुण जागता है तो मन होता है चलो हम कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं, सत्संग वार्ता कर लेते हैं। रजोगुण होता है तो काम, क्रोध, लोभ, इधर उधर के गपशप, अच्छे खाने का मन होना, घूमने का मन होना, ये रजोगुण शक्ति की प्रेरणा होती है। ये अपना काम धंधा, नौकरी, व्यापार करना जिस गुण की शक्ति से होता है वह रजोगुण कहलाता है। और नींद आती हो, आलस्य होता हो, भारीपन हो, तो वह तमोगुणी शक्ति है। शरीर सिर्फ एक माध्यम है, करने वाली ये तीनों शक्तियां हैं। इसे थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा, तीनों गुण और शरीर है, ये तीन विभाग करना चाहिए, तब कर्म कैसे होता है इसे हम समझ पाएंगे। फिर से सुनेंगे, थोड़ा गूढ़ विषय है। शरीर, तीनों गुण और आत्मा, इनके संयोग से ही कर्म होते हैं। जैसे दीपक है, दीपक के संपर्क में जब लाल शीशा आता है तो लाल रंग का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। हरा रंग का शीशा लगाएं तो हरा रंग का प्रकाश फैल जाता है। पीले रंग का शीशा दीपक के पास ले जाएं तो पीले रंग का प्रकाश फैल जाता है। नीले रंग का शीशा ले जाएं तो नीले रंग का प्रकाश फैल जाता है। लेकिन दीपक से शीशा बहुत दूर है। दीपक की शक्ति लेकर शीशे का जो रंग है उसके अनुसार चारों तरफ रंग फैलता है। वैसे ही आत्मा दीपक के जैसा है। आत्मा रूपी दीपक के संपर्क में जब सतोगुण आता है, सतोगुण शीशे के जैसा, सतोगुण आता है तो जब तब ध्यान होने लग जाता है शरीर से। उस आत्मा रूपी दीपक के संपर्क में जब रजोगुण आता है तो क्रोध, काम, लोभ या नाना प्रकार के सांसारिक व्यवहार, कर्म होने लगते हैं। जब उसी आत्मा रूपी दीपक के संपर्क में तमोगुण आता है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद के वशीभूत जीव हो जाता है। शरीर से निद्रा, आलस्य, प्रमाद के कर्म होते हैं। लेकिन जैसे दीपक से शीशा बहुत दूर है, उसी प्रकार से आत्मा से तीनों गुण और शरीर बहुत दूर है। आपसे, आत्मा यानी आप से गुण भी दूर है और शरीर भी दूर है। आपकी शक्ति से, चेतना से, आत्मा की शक्ति और चेतना से सतोगुण शरीर के माध्यम से जब तब ध्यान कराता है। रजोगुण नाना प्रकार के सांसारिक कर्म कराता है तथा तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमाद कराता है। आत्मा करता नहीं है, आत्मा साक्षी है। साक्षी यानी जैसे दीपक साक्षी है, मौजूदगी है दीपक की, चेतना दीपक की है। हरे रंग का प्रकाश है तो हरा प्रकाश फैल गया, हरे रंग का शीशा है तो हरा प्रकाश फैल गया। ऐसे ही आप चेतन मात्र हैं, साक्षी मात्र हैं। सतोगुण जब तक ध्यान करा रहा है शरीर को माध्यम बनाकर, रजोगुण कर्म करा रहा है, तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमाद प्रकट कर रहा है।
तो ये तीन शक्तियां अनेक तरह के कर्म कराती हैं। भगवान का कहना है प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण ही अनेक तरह के कर्म करते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। लेकिन जो अहंकारी हैं, मूढ़ है, वो ऐसा कहते हैं कि मैं करने वाला हूं। जब तक ध्यान करता है सतोगुण, लेकिन मूर्ख कहता है कि मैं जब तक ध्यान कर रहा हूं। नाना प्रकार के कर्म करता है रजोगुण, मूर्ख समझता है मैं कर रहा हूं। नींद लेता है तमोगुण, मूर्ख कहता है कि मैं नींद ले रहा हूं। इस प्रकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ही सारे कर्म करती, तीन शक्तियां ही सारे कर्म करती हैं। लेकिन अहंकारी और मूर्ख जो इस बात को नहीं जानते, वो अपने को कर्ता कहते हैं। भगवान की दृष्टि में सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो स्वयं को करने वाला कहता है कि मैं करने वाला हूं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीन शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैल कर रही हैं। लेकिन मूर्ख कहता है कि मैं करने वाला हूं। भगवान ने गीता जी में मूर्ख कहा है उसे जो अपने को कर्ता कहता हो, मैं करने वाला हूं। शरीर को जो मैं मानता हो, अपने को कर्ता समझता हो, भगवान उसे ही मूर्ख बताते हैं, मूढ़ बताते हैं। तो सतोगुण से जो कर्म हो रहे हो, उनमें अपने को ऐसा जाने कि सतोगुण का जब तक ध्यान कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। रजोगुण सारे कर्म कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। तमोगुण अब शरीर में प्रकट हो गया है, नींद आ रही है। तमोगुण शरीर को सुला रहा है, मैं नहीं सो रहा। जो इस ज्ञान को धारण किए रहता है, भगवान कहते हैं यथार्थ में वही बुद्धिमान है। लेकिन जो ऐसा समझ लेता है कि मैं सो रहा हूं, मैं जब तक ध्यान कर रहा हूं, मैं नाना प्रकार के कर्म कर रहा हूं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो इस पर आप लोग इसे फिर सुन करके फिर से विचार करना, तीनों गुणों की बातों पर, कि कर्ता कौन है, कर्म कैसे होते हैं, करने वाला कौन है। और मैं करने वाला कोई और है, लेकिन आत्मा यानी हम अपने को करने वाला समझते रह जाते हैं। और गहराई से विचार करें तो ये तीन शक्तियां ही जब तक ध्यान की शक्ति जागृत होती है तो उस समय अलग मानसिक स्थिति होती है। रजोगुण जागता है तो उस समय अलग मानसिक स्थिति, और तमोगुण जागता है तो उस समय अलग मानसिक स्थिति होती है। जब नींद आ रही हो तो कुछ करने का मन नहीं करता। जब हम कर्म में लगे हुए हों संसार के, तो फिर उस समय और कुछ याद नहीं आता, उस समय एक अलग शक्ति होती है। और जब पूजा पाठ करो तो उस समय एक अलग शक्ति होती है, फिर बाकी कुछ भी नहीं रह जाता। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो बारी बारी से तीनों शक्तियां हमारे शरीर में प्रकट होकर के कर्म कर रही हैं। लेकिन हम अपने को करने वाला समझ लेते हैं। जब हम साक्षी रूप में अपने को कर्ता नहीं मानते, देखते हैं सिर्फ कि सतोगुण प्रकट हो गया है, अब जब तब कर रहा है, रजोगुण प्रकट होकर कर्म कर रहा है, तमोगुण प्रकट हो गया, अब शरीर को सुला रहा है। जब देखने वाले हो जाते हैं, करने वाले नहीं, धीरे 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 शरीर से और कर्म से हम अलग हो जाते हैं। स्पष्ट दिखाई पड़ने लग जाता है धीरे 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 कि मैं अलग खड़ा हूं और शरीर से सारे कर्म हो रहे हैं। तीनों गुण शरीर से कर्म कर रहे हैं, मैं अलग खड़े होकर के देख रहा हूं। कर्म और शरीर ये दोनों अलग दिखाई पड़ता है। और ऐसी अलग दिखाई पड़ने वाली स्थिति होने पर फिर यह भी पता चलता है कि मैं ही वह विराट परम सत्य हूं जिसमें सारा ब्रह्मांड स्थित है और सारे कर्म कर रहा है। मैं इस शरीर में नहीं हूं, मैं तो साक्षी हूं और सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है मेरी शक्ति और ऊर्जा से। तो तीनों गुणों की बात आप लोगों के पास की गई। इन तीनों गुणों को सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए इनके कार्यों को, और इस ज्ञान में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए, तो सभी का कल्याण होगा। बोलिए गीता माता की।